How to get a job in Saudi Arabia, what is company visa, what is Azad visa, and what is hiring through a recruitment agent. Either you are a fresh graduate or an expert professional in your field. Out of these three categories, which one is suitable for you? Let's find out. Assalamu alaikum everyone, this is the Engineer's Pathway and I am Muhammad Shafiq Rahman. I am a power system engineer. I have been working in Saudi Arabia from almost 5 years with different companies and different clients like Saudi Aramco, Al Fanar, Saudi Electricity Company, and many more. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू गेट अ जॉब इन सऊदी अरेबिया एंड हाउ टू गेट अ वर्क वीजा फॉर सऊदी अरेबिया। एज अ फॉरेन वर्कर सऊदी अरब में एंट्री मेनली तीन कैटेगरीज में होती है। फर्स्ट वन इज कंपनी वीजा, सेकंड वन इज आजाद वीजा एंड द थर्ड वन इज हायरिंग थ्रू अ रिक्रूटमेंट एजेंट। नाउ द रियल क्वेश्चन इज विच कैटेगरी इज सुटेबल फॉर यू, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। To check your eligibility for these categories, we have three parameters. First one is skill, कि आपके पास किस लेवल का स्किल है। सेकेंड वन इज एक्सपीरियंस, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विच कैटेगरी इज सुटेबल फॉर यू और आप उसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज डायरेक्ट हायरिंग, जिसको कंपनी का वीज़ा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाते हैं, जैसे कि हर कंपनी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। सऊदी अरामको की है, सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की है, अल बराई की है, अल फनाद की है, या फिर आप रिक्रूटिंग वेबसाइट्स पे जाते हैं। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा हायरिंग बेड.com, लिंक्डइन.com और एक्सपेट्रिएट.com वगैरह से होती है। आप इन वेबसाइट्स पे जाते हैं, अपनी डिग्री, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब सर्च करते हैं, आप उस जॉब में अप्लाई करते हैं। आपकी सीवी अगर शॉर्टलिस्ट होती है तो आपको इंटरव्यू कॉल आती है। इंटरव्यू के बाद अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपसे सैलरी निगोशिएट की जाती है। सैलरी फाइनलाइजेशन के बाद कंपनी आपका वीज़ा इशू कर देती है। वीज़ा इशू होने के बाद आप पाकिस्तान में वीज़े को प्रोसेस करते हो। पाकिस्तान में जो वीज़ा प्रोसेस होगा उसमें आप मेडिकल करवाओगे, आपके फिंगरप्रिंट होंगे, आपकी इंश्योरेंस होगी। उसके बाद आपका वीज़ा सऊदी अरब स्टैम्प होगा। उसके बाद कंपनी आपको एयर टिकट भेजेगी और आप सऊदी अरब में आके कंपनी ज्वाइन कर लो। Now the question is कि it is very simple process. So let's see if you are eligible for this category or not. Let's see skill, experience and financial. अगर हम स्किल की बात करें तो यू मस्ट हैव एन एक्सपर्ट लेवल ऑफ स्किल इन योर स्पेशलिटी। आपके पास एक स्पेशलिटी होनी चाहिए अपने फील्ड में। जनरल एक्सपीरियंस से काम नहीं चलेगा। मतलब कि लेट्स से कि मैं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बात करूं तो स्पेशलिटी क्या है। इफ़ यू आर अ ट्रांसफार्मर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इंजीनियर, स्विच गियर इंजीनियर, प्रोटेक्शन इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर एंड मैनी मोर। इसी तरह से कोई भी फील्ड उठा के देखिए, चाहे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, फाइनेंस है, आपकी कोई ना कोई आपके पास स्पेशलिटी होनी चाहिए। स्पेशलिटी के बगैर आई डोंट थिंक कि आप किसी भी शॉर्ट लिस्ट होगी। एक्सपीरियंस की बात करें अगर हम तो 8 से 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बगैर आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होगी। अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। आपके 70-80 हज़ार रुपये लगेंगे वीज़ा प्रोसेस में पाकिस्तान से, वो भी जैसे ही आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो कंपनी आपको रीइंबर्स कर देगी। टू कंक्लूड, दिस कैटेगरी इज सूटेबल एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स। दूसरी कैटेगरी है विदाउट हायरिंग या आज़ाद वीज़ा, इसको सेल्फ फाइनेंस वीज़ा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपने बहन भाई या किसी रिश्तेदार अजीज़ो कारब जो भी सऊदी अरब में ऑलरेडी जॉब कर रहा है, आप उसको कहते हैं कि आप मेरा वीज़ा इशू करवाएं सऊदी अरब से और पैसे आप खुद देंगे। मतलब कि फाइनेंस आप खुद करेंगे अपने वीज़े को। जस्ट वो यहाँ पे किसी सऊदी से बात करते हैं, उनको पैसे देते हैं और वो सऊदी आपका वीज़ा इशू करवा लेता है। आपका वीज़ा फिर पाकिस्तान में प्रोसेस होता है। प्रोसेस वही है, मेडिकल होगा, फिंगरप्रिंट होंगे, इंश्योरेंस होगी और आप खुद अपना एयर टिकट लेके सऊदी अरब में आ जाओगे। अभी आप सऊदी अरब में पहुँच गए हैं और आपके पास लीगल वर्क परमिट भी है 1 साल का, मगर आपके पास पेड जॉब नहीं है क्योंकि आपने ये वीज़ा खुद ही स्पॉन्सर किया हुआ है, इसकी आपने पेमेंट खुद ही की हुई है। बट आप सऊदी अरब में एज अ लीगल फॉरेन वर्कर मौजूद हो। तो होता क्या है कि मोस्टली कंपनीज अर्जेंट हायरिंग कर रही होती हैं या फिर लोकल ट्रांसफ़र ले रही होती हैं क्योंकि उनके पास फॉरेन वीज़ाज लिमिटेड होते हैं और उनके पास टाइम भी लिमिटेड होता है। आप क्योंकि सऊदी अरब में हो और इन पर्सन इंटरव्यू दे सकते हो, लोकल ट्रांसफ़र ले सकते हो और नेक्स्ट डे ज्वाइन कर सकते हो, इसलिए वो कंपनीज़ आपको प्रेफर करेंगी बजाय इसके कि वो पाकिस्तानी या फिर इंडिया से बंदा हायर करें। एलिजिबिलिटी चेक के लिए अगर हम बात करें स्किल, एक्सपीरियंस और फाइनेंस की, तो आपके पास किसी भी लेवल का स्किल हो, आप चाहे बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एक्सपर्ट हो, आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो चाहे आप फ्रेश ग्रेजुएट हो या फिर एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल हो,
आप एलिजिबल हैं। फाइनेंस की अगर बात करें, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस वीज़ा है तो सारी कास्ट आपको खुद ही बेयर करनी पड़ती है। टोटल ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें 5 से 6 लाख का इनिशियल वीज़ा होगा। ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए आपके वीज़ा प्रोसेस में पाकिस्तान में लगेंगे। जब आप सऊदी अरब में आ जाएंगे तो 7 से 8 लाख रुपए का आपका इकामा इशू होगा, जो कि आपको 1 साल का लीगल कवर देगा। इसके बाद 2 से 3 लाख रुपए वो सऊदी भी लेगा जिसने आपको लीगल कवर दिया है। बेशक आपने सेल्फ फाइनेंस वीज़ा लिया है, लेकिन होगा ये किसी सऊदी के थ्रू, तो वो अपनी फीस भी 2 से 3 लाख रुपए लेगा। और इसके अलावा आपके पास 3 से 4 लाख रुपए होने चाहिए ताकि आपके पास बैकअप हो। इन केस आपको जॉब ढूँढने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, तो आपके पास 2-3 महीने का बैकअप होना चाहिए। टू कंक्लूड, अगर आपके पास 15 से 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और आप जल्द से जल्द पाकिस्तान से सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो इट इज़ रिकमेंडेड फॉर यू टू स्टार्ट दिस प्रोसेस राइट नाउ। तीसरी कैटेगरी है हायरिंग थ्रू आर रिक्रूटमेंट एजेंट। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रिक्रूटमेंट एजेंट्स और एम्प्लॉयमेंट कंपनीज बैठी हुई हैं। इनके ओवरसीज कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इन्होंने मैन पावर रिसोर्स प्रोक्योर करके उन कंपनीज को प्रोवाइड करने होते हैं। अगर हम कुछ ऑथेंटिक मैन पावर रिसोर्स कंपनीज की बात करें, तो इसमें मैनसोल मैन पावर सोल्यूशन है, इनका इस्लामाबाद में ऑफिस है, लाहौर में ऑफिस है। अलाइड सर्विसेज इंटरनेशनल है, ये लोग कराची में हैं। जेरी वर्गस इंटरनेशनल है, इनका पाकिस्तान में ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, बट ये लोग पाकिस्तान से काफ़ी सारी हायरिंग करते हैं सऊदी अरब, कतर, यूएई वगैरह के लिए। इसके अलावा अल जदीद मैन पावर है, ये लोग इस्लामाबाद में हैं, कराची में हैं। बिन दातन रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये लोग फैसलाबाद में हैं, इस्लामाबाद में हैं। इन सब के अलावा पिंडी में एक बहुत बड़ा रिक्रूटर बैठा हुआ है जो कि डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स की हायरिंग करता है। अगर तो आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो पिंडी में गेट नंबर 4 पर दस्तक दीजिए, और अगर आप पाकिस्तान का भला चाहते हैं तो फिर ज़ोर से दस्तक दीजिए। खैर, मूविंग टू द एक्चुअल टॉपिक, ओवरसीज़ कंपनीज़ के ऑफिस में आप लोग जाते हो, वहाँ पे अपनी सीवी और अपने डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट सबमिट करते हो। जैसे ही कोई सूटेबल जॉब आती है तो ये लोग आपके बिहाफ पे अप्लाई करते हैं। अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होती है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, आपका इंटरव्यू होता है, आपकी सैलरी नेगोशिएट होती है और वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाता है। मीनवाइल ये लोकल कंपनी आपके साथ डील करती है कि 2-4 लाख रुपए जो भी इनकी फीस है ये आपसे लेंगे। जैसे ही आप वो फीस पे करते हो, आपका वीज़ा ये लोग प्रोसेस करते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको बेसिक स्किल चाहिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू आपने खुद क्लियर करना है। एक्सपीरियंस आपका 2 से 3 साल का होना चाहिए ताकि रिक्रूटर को पता हो कि वो जिसको हायर कर रहा है वो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहा है या फिर वो ऑलरेडी प्रैक्टिकल लाइफ में इन है। फाइनेंस की बात करें तो 2 से 4 लाख रुपए के दरमियान इन रिक्रूटर्स की फीस होती है, वो आपको पे करना पड़ेगी। ये डिपेंड करेगी आपकी सैलरी पे। अगर आपकी अच्छी सैलरी लग रही है तो वो मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक जा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी कम लग रही है तो 1 लाख 2 लाख इसी रेंज में वो लोग आपसे पैसे लेंगे। To conclude, this category is suitable and recommended for those individuals who don't have 8 to 10 years of experience, या फिर उनके पास कोई स्किल सेट नहीं है और उनके पास 15 से 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट भी नहीं है आज़ाद वीज़ा लेने के लिए। तो फिर आप इजीली इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो और सऊदी अरब में आ सकते हो। लेट्स हैव अ वेरी क्विक कंपैरिजन ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज। सबसे पहले हम अगर बात करें कंपनी के वीज़े की या फिर डायरेक्ट हायरिंग की, तो इसमें जो आपकी सैलरी होगी 3 से 7 लाख के दरमियान कहीं भी बेस्ड ऑन योर लक होगी। इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको एक्सपर्ट लेवल का स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस आपका मोर देन 8 टू 10 ईयर्स होना चाहिए, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि आप खुद ही इस पे काम करते हो, खुद ही जॉब सर्च करते हो, अप्लाई करते हो, फिर आपको रिस्पांस कभी आता है, कभी रिस्पांस नहीं आता, तो इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है। अगर हम आज़ाद वीज़े की बात करें तो सैलरी आपकी 5 से 10 लाख के दरमियान होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी सऊदी अरब में मौजूद होते हो। आपने 15 से 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी को नहीं करना पड़ती, इसलिए वो लोग आपको अच्छी सैलरी ऑफर करते हैं। स्किल सेट आपका कोई भी हो, आप एलिजिबल हो, एक्सपीरियंस आपका चाहे फ्रेश लेवल का हो या फिर एक्सपर्ट लेवल का हो, वो चलेगा, और ये सबसे क्विकेस्ट वे है सऊदी अरब में आने की। अगर हम बात करें हायरिंग थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंट, तो इसमें आपकी सैलरी 2 से 4 लाख के दरमियान होगी। उसकी वजह ये है कि मोस्टली वो लोग इस कैटेगरी में जाते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या फिर जिनके पास कोई स्किल सेट नहीं है, और एट द सेम टाइम वो लोग 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा भी नहीं ले सकते। अगर ये सारी बातें मुझे और आपको पता हैं तो फॉर श्योर कंपनीज को भी पता होती हैं, इसलिए वो लोग कम सैलरी ऑफर करते हैं इस कैटेगरी में।
लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है, और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा भी है, काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी इस कैटेगरी में सऊदी अरब में आए हैं। इनिशियली उनकी सैलरी इसी रेंज में थी 2 से 4 लाख, लेकिन जैसे ही 1 साल उन्होंने सऊदी अरब में काम किया, सऊदी अरब का टैग लगा, एक्सपोज़र मिला और थोड़ा-सा एक्सपीरियंस मिला, तो 1 साल के बाद उन्होंने अपनी जॉब स्विच कर ली और उनकी सैलरी, जैसे आज़ाद वीज़ा वाले लोगों की सैलरी 5 से 10 लाख होती है, इसी सैलरी में उन्होंने स्विच कर ली। तो दिस इज़ अ वेरी गुड चांस फॉर दोज़ हू डोंट हैव दैट मच इन्वेस्टमेंट। तो आप इस कैटेगरी में सऊदी अरब में आ सकते हो, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो। इसमें आपको बेसिक स्किल सेट चाहिए, एक्सपीरियंस आपका 2 से 4 साल का होना चाहिए, और इसमें टाइम मॉडरेट लगता है, मतलब कि बेस्ड ऑन सीज़न की, शटडाउन का सीज़न चल रहा है, समर है या फिर डिमांड क्या है मार्केट में, तो उस लिहाज से आप प्लेसमेंट होती है। ये सारे नंबर्स और कंपैरिजंस करने के बाद प्रो टिप यही है कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बेहतर रिज़्क देने वाली है, और माँ-बाप की दुआएँ आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अगर इस वीडियो या फिर वीज़ा प्रोसेस के रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, या फिर आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल के हिसाब से ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू।